ये देखिए जी, आज हमने आधा किलो आलू से ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये आज हमने जो चटनी बनाई ये भी बहुत ही मजेदार बनी है। यकीन माने आपको रेस्टोरेंट में भी ये चटनी खाने को नहीं मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आधा किलो आलू से ऐसे जबरदस्त और ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार करूंगी। आपके घर में जब कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो आप ये आलू से मजेदार से कबाब बनाकर रेडी कर सकते हैं। इन कबाब को आप रोटी राइस के साथ भी खा सकते हैं। आज मैं ऐसे आलू के कबाब बनाऊंगी, यकीन माने बच्चे बड़े सब इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। वैसे भी आपको पता है आजकल कुछ स्कूल खुल चुके हैं और कुछ स्कूल खुलने वाले हैं, तो बच्चों के लंच के लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। और साथ ही मैं ऐसी जबरदस्त अमेजिंग चटनी बनाने वाली हूँ जिसको आप खाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो आप रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा, कोई भी स्टेप आप मिस ना कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। आलू की ये कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये आधा किलो आलू लिए हैं जो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बॉईल करके ठंडे कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, आलूओं को अच्छे तरीके से मैश करेंगे। आप आलूओं को कद्दूकश भी कर सकते हैं। आलू एक ऐसी चीज है जो अक्सर आपके घर में मौजूद ही होती है। आलू से आप हर किस्म की चीज बनाकर तैयार कर सकते हैं। आलू वैसे भी इतने महंगे नहीं होते, तो आज हम ये आलू इस्तेमाल करते हुए ऐसे जबरदस्त कबाब बनाने वाले हैं। यकीन माने घर वाले मेहमान सब खुश हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने आलूओं को मुकम्मल मैश किया है, कोई भी हमने इसमें मोटा पीस नहीं छोड़ा। आप देख सकते हैं ये एकदम स्मूथ हो चुके हैं। अब हम इसमें एक अदद अंडा शामिल करेंगे। अब हम बैंडिंग के लिए इसमें क्या शामिल करने वाले हैं, हम इसमें डालेंगे ब्रेड ग्राम्स। ये हमने तकरीबन लिए है आधा कप के करीब। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सुर्ख लाल मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। अच्छे फ्लेवर और टेस्ट के लिए हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर या सफेद मिर्च का पाउडर। एक चम्मच हम इसमें अमचूर पाउडर ऐड करेंगे। नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच हम ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें हरा धनिया और साथ ही हम इसमें हरा धनिया और 5 से 7 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। हरी मिर्चों को हमने बारीक चॉप कर लिया है। अब हम बहुत ही अच्छे तरीके से सारे बैटर को मिक्स करेंगे। ये आज जो मैं आलू की टिक्की बना रही हूँ ये बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। और ये यकीन माने जो भी इसको खाएगा हैरान हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही कम मसालों का यूज करते हुए इसे टेस्टी बना रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, ये बैटर हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम रेस्ट पे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। बेहतर तो यही है आप फ्रिज में रखें। अब हम बहुत ही अमेजिंग सी, चटपटी सी, टेस्टी सी, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी अच्छी ये चटनी बना रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे हरा धनिया और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पुदीने के पत्ते। पुदीना भी आपको पता है चटनी पुदीने के बगैर तो बनती नहीं। 3 से 4 जवे हम लहसुन के ऐड करेंगे और 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अब मेन वो चीज आ जाती है अचार। हम इसमें आधा कप के करीब अचार ऐड करेंगे। आप अचार कोई सा भी ले सकते हैं। और आधा कप के करीब हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। इससे भी बहुत ही टेस्टी चटनी हमारी तैयार होगी। काली मिर्च का पाउडर चाय का आधा चम्मच, जीरा चाय का आधा चम्मच, नमक हस्बे जायका हस्बे टेस्ट हम आधा चम्मच ऐड करेंगे। अब हम चटनी को अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। अभी हम इसमें योगर्ट यानी दही ऐड नहीं करेंगे। चटनी को हमने हल्का सा ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसमें दही ऐड करेंगे आधा कप के करीब। दही आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा भी डाल सकते हैं। दही आप बहुत ज्यादा खट्टे वाला ना लीजिएगा। अब हम दोबारा से अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी चटनी तैयार हो रही है। चटनी भी हमारी तैयार होगी है। अब हम कबाब को बना लेते हैं। कबाब के बैटर को हमने फ्रिज में रख के 15 मिनट सेट करने के लिए रख दिया था। कबाब अपनी मर्जी से आप छोटे बड़े जिस तरह बनाना पसंद करें। हम इस तरह दरमियानी साइज के ये कबाब बना लेंगे। पहले हम हाथों में इस तरीके से घुमाएंगे और गोल कर लेंगे और बिल्कुल हल्का सा हम प्रेस करेंगे। ये देखिए इस तरह। ये आप देख सकते हैं कितना स्मूथ ये हमारा बैटर तैयार हुआ है और कितने ये स्मूथ हमारे कबाब तैयार हो रहे हैं। ये देखिए हमने एक कबाब तैयार कर लिया है और बाकी के कबाब्स को भी हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कोटिंग के लिए एक अदद अंडा लेंगे। चुटकी भर हम इसमें नमक डाल देंगे। अंडे को हम बहुत ही अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अंडे को हमने फेंट लिया है। अब हम कोटिंग के लिए कबाब को डाल देंगे और इस तरीके से
कोट करेंगे। ये देखिए अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने पैन में ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। अब हम कबाब डाल देंगे। कबाब आप थोड़े थोड़े फासले पर इस तरीके से डाल दें। जब एक तरफ से हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये कबाब बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी से झटपट से फ्राई हो जाते हैं, तो इसलिए ये कबाब फ्राई होने में बिल्कुल टाइम नहीं लेते। बहुत ही आसानी से ये कबाब फ्राई हो जाते हैं। सिर्फ हमने ऊपर इसे गोल्डन करना है। ठीक है, आधा किलो आलू से ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। ये देखिए हमारे कबाब बनकर माशाल्लाह ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। ये देखिए आप कितना परफेक्ट कलर आ चुका है। अब हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम दूसरे कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। तो आजकल आपको तो पता है कुछ स्कूल खुल चुके हैं और कुछ स्कूल खुलने वाले हैं, तो बच्चों के लंच के लिए भी ये बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। और इसी तरह हम दूसरे कबाब्स को भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, आज हमने आधा किलो आलू से ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये आज हमने जो चटनी बनाई ये भी बहुत ही मजेदार बनी है। यकीन माने आपको रेस्टोरेंट में भी ये चटनी खाने को नहीं मिलेगी। बहुत ही अमेजिंग और ये बहुत ही टेस्टी तैयार हुई है। आप ये कबाब्स और चटनी की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।